बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज हमने बड़ी यूनिक रेसिपी बनानी है। सर्दी के हवाले से बड़ी ख़ास चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। आज कोकोनट से बनाई जाने वाली पंजीरी बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पंजीरी में ज़्यादा घी का इस्तेमाल होता है। इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये पंजीरी आप कह सकते हैं कि ये पंजीरी घी के बगैर बनने वाली पंजीरी है। इसको आप मीठे के बगैर भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो भी इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बर्तन मैंने लिया है, 3 किलो खोपरा मैंने लिया हुआ है। इस खोपरे से आगे ये पूरी रेसिपी बनेगी। आप देखें, ये पंसारी से आपको मिलेगा। आपने लेना है जो इस तरह खुश्क वाला होता है, और इसको हमने सबसे पहले धोना है, क्योंकि इसके अंदर देखें ये मट्टी वगैरह होती है। इस तरह आप चाहें तो इसको कपड़े से भी इस तरह साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका दिल मुतमिन हो जाए इससे तो ठीक है, वरना आप इसको धो भी सकते हैं। ये देखिए। अच्छा जी, इस खोपरे को मैंने एक दफ़ा धो लिया है। देखें साफ़ हो गया अच्छी तरह अंदर से। ज़्यादा टाइम इसको पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने इसको एक दफ़ा पानी से गुजार लेना, ताकि मट्टी वगैरह जो है ना वो निकल जाए। अच्छा, ये जो चीज़ हम बनाने वाले हैं ना, इसको आम ज़ुबान में गिरी भी बोला जाता है। ये पंजाबी मुझे नहीं पता ये कौन सी इसका ओरिजिन क्या है इस रेसिपी का, लेकिन हम पंजाबी हैं, हमारे घर में बहुत टाइम से ये बनती है। अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ बनती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, ये कद्दूकश की ये वाली साइड है। एक ये जो मोटा हिस्सा होता है वो नहीं आपने लेना, ये वाली साइड लेनी है, और इसको इस तरह पकड़ के इस तरह आप इसको कद्दूकश करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। और ये सबसे बेहतरीन है। अगर आप हाथ से मेहनत कर सकते हैं तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसको चॉपर में डालते हैं और आपकी चॉपर के ब्लेड अच्छे नहीं हैं तो ये इसका तेल निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह नहीं होगी। तो दूसरा जो तरीका है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो जो है मसाले वाले जार वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्लाइस करके ये कैसे होगा। अब ये देखें, छुरी की मदद से इस तरह आपने इसके इस तरह इतने मोटे मोटे स्लाइसेस करने हैं। पहला स्टेप है ये। छोटी थोड़ी सी छुरी हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये वाला जार होता है मसाले का, इस तरह इसके ये ब्लेड्स होते हैं। ये जो स्लाइस की हुई गिरी है कोकोनट है, इसको आपने डाल लेना है इस तरह इसमें। ये देखें, इस तरह ये बुरादा बन जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं और कद्दूकश करके इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह पहले ये सारी जो गिरी है ना, इसको मैं स्लाइस कर रहा हूँ, फिर इसको इंशाल्लाह ग्राइंड करेंगे। ये देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा कोकोनट को जो है ना वो इस तरह क्रश कर लिया हुआ है। ये आगे फिर इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह लंबे लंबे इस तरह काट लें कोकोनट को और फिर रफली चॉप करते जाएं। इससे फिर आपका काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये गिरी या खोपरा हमारा तैयार है, इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो 4 चीज़ें हैं, इनमें से ये एक चीज़ कमरकस है, ये 3 गूंदे हैं। अब जो कमरकस है इस रेसिपी के अंदर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो कमर की दर्द है ना उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जिस तरह शीशे के टूटे हुए टुकड़े हों जैसे गूंद होती है उसी शक्ल में होगी, लेकिन इसके साथ ये जो इस दरख्त की जिस दरख्त से इसको उतारा जाता है उसकी छाल भी होगी, ये मट्टी नहीं है। तो आपने ये करना है कि इसमें से ये जो अगर सिर्फ ये लकड़ी के टुकड़े हैं उनको अलग कर लेना है, और ये जो इसकी गूंद है इसको हम अलग कर लेंगे कमरकस को। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जायका इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कसैला जैसे जामुन अगर आप खा लेते हैं तो उसके बाद जिस तरह का आपका मुंह का जायका होता है, इसका जायका भी उसी तरह होता है। ये रेसिपी जो है मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने तरतीब दिलवाई है, हिकमत को जानते हैं। तो ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज मुझे डीपली नहीं है, ना ही हम उस नॉलेज में जाएंगे। बस ये है कि ये सारी चीज़ों की अपनी अपनी अफादियत है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब ये है जी पहली गूंद हमारी। ये गूंद कीकर है। ये देखें इस तरह, ये इसको गूंद कीकर या गूंद बबूल भी बोला जाता है। ये इस तरह के टुकड़ों में आती है और इसके भी अपने ही बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो गूंद कीकर आपने इस्तेमाल करनी है इसमें। ये है गूंद सुहांजना, मोरिंगा जिसको हम बोलते हैं, उस दरख्त पे ये गूंद होती है। आपने नाम सुना होगा सिंबल के दरख्त का। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, लाल कलर के बड़े बड़े फूल लगते हैं उस दरख्त पे। तो सिंबल के दरख्त के ऊपर जो गूंद लगती है ना उसको मोचरस गूंद, मोचरस भी कहते हैं या मोचरस भी कहते हैं। और ये गूंद हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अलग अलग इनको सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं। और इसकी शक्ल देखें मुख्तलिफ है। अल्लाह पाक ने हर दरख्त पे लगने वाली जो चीज़ें हैं उनकी शक्ल भी अलग बनाई है। अब देखें, ये गूंद अलग शक्ल की है, ये अलग शक्ल की है, ये अलग शक्ल की है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि कौन सी गूंद किस शक्ल में आपको नज़र आती है। अब ये 4 मगज़ हैं। आप किसी भी पंसारी को जाके बोलेंगे कि आपको 4 मगज़ चाहिए, वो आपको दे देगा। लेकिन अगर आपने अलग अलग लेने हैं, उनकी पहचान करनी हो, उनको रिसर्च करना हो, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसको पहचान सकें। अच्छा जी, ये देखें, ये 4 तरह के मगज़ हैं मेरे पास। ये पहला जो मगज़ है ये वाटरमेलन का बीज है, तरबूज का बीज, उसके अंदर से जो मगज़ निकलता है वो ये है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मेरे पास कद्दू का बीज और उसका मगज़ है, तो इसको हम मगज़ कद्दू भी कहते हैं। एक मगज़ कद्दू सब्ज़ कलर का होता है जिसको हम पेठे कद्दू का मगज़ कहते हैं, वो अलग चीज़ है। हम ये कद्दू, सिंपल कद्दू का जो बीज है उसका जो मगज़ होता है वो हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो मगज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ये खरबूजे का बीज है। खरबूजे के बीज के अंदर से जो मगज़ निकलता है उसकी शक्ल इस तरह की होती है, और ये जो है खीरे का मगज़ है। उसके बाद ये फूल मखाना है, ये भी आप किसी पंसार के पास जाएंगे तो ईज़िली मिल जाएगा। जिस तरह ये पॉपकॉर्न होते हैं ना, उस तरह इसके बीज को भी गर्म करके ऊपर से थोड़ी चोट लगाई जाती है, ये फूल जाता है इस तरह। अच्छा जी, तैयारी हमारी सारी मुकम्मल हो चुकी है। तैयारी में जो मेन चीज़ है वो जितने हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी सफाई, ये मेन चीज़ है। अब हमने कुकिंग शुरू करनी है। सफाई से मुराद ये है कि इनके अंदर ऐसे जो अज्जा होते हैं उनके अंदर मट्टी वगैरह होती है, तो अगर किसी चीज़ में मट्टी रह जाएगी, आप साफ़ नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, तो ये पूरी डिश ख़राब होने का ख़तरा है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। अब हमने इसकी कुकिंग शुरू करनी है। ये जो हम चीज़ बना रहे हैं इसको आप पंजीरी कह सकते हैं, वैसे तो पंजाबी में इसको हम पांडा कह देते हैं कि पांडा बन रहा है। सर्दियों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पांडे घरों के अंदर बनते हैं, उन्हीं में से एक ये है। इसके अंदर जो इसकी बेस बनती है ना, वो उसमें घी वगैरह कुछ नहीं यूज़ होता। इसमें हम दूध के साथ नारियल को पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि दूध खुश्क हो जाए, उसके सॉलिड्स बन जाएं जैसे खोया होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं नारियल के साथ हम एक्चुअली दूध का खोया बना रहे हैं, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देना है। और इसमें जो अहम चीज़ है वो रेशो है। मैं यहाँ पे 1:4 की रेशो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 1 किलो नारियल हो तो 4 किलो दूध हम यूज़ करेंगे। मेरे पास 3 किलो नारियल है, तो हम इसको 12 लीटर दूध के साथ बनाएंगे। ये जो दूध की क्वांटिटी है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिचनेस चाहिए तो ये क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएं। हम खोए का साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दरमियानी मतवाजन क्वांटिटी हो जाएगी, दूध की ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, एक अच्छा हमारा बैलेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले इस बर्तन के अंदर हम दूध शामिल करेंगे। ये दूध है ठंडा, इसके नीचे आग जला के इस दूध को पहले हमने गर्म करना है। अच्छा, ये दूध मैंने एक दफ़ा गर्म कर लिया है क्योंकि ये फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने देखना था कि ये ख़राब तो नहीं है। तो अब इसमें हम बाकी का दूध भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने दूध को फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने वेट करना है कि इसका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आ जाए, हल्की हल्की इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए, फिर हम इसके अंदर अपनी गिरी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो इस दूध को उबाल आना शुरू हो गया है, ये ऊपर उठना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है अपनी गिरी, कोकोनट जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये देखेंगे इस तरह इसके अंदर जाएगा। कोकोनट हम इस दूध में शामिल कर देंगे। ये लें जी, ये सारा कोकोनट 3 kg क्रश किया हुआ कोकोनट हमने इसमें शामिल कर दिया इस दूध में। इसको तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, 2 से 3 घंटे लाजमी लगेंगे। दूध जो है वो ड्राई होगा इसके अंदर और ये बिल्कुल एक भुरभुरा सा मिक्सचर बन जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। अभी फ़िलहाल के लिए आग आपने थोड़ी सी कम कर देनी है और इसको पकने देना है। यहाँ पे हर 10-15 मिनट के बाद इसको एक दफ़ा हिला दें तो 2 घंटे आपके ऐसे ही आराम से गुजर जाएंगे। अच्छा जी, इसको पकते हुए आधा पौना घंटा यहाँ पे गुजर चुका है। अब जो कंडीशन है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम कोकोनट इसमें शामिल करके थोड़ी देर पकाते हैं ना, उससे ये होता है कि इसके दूध के जो सॉलिड्स हैं ना वो अलग हो जाएंगे, इसके अंदर पानी पानी सा अलग हो जाएगा और गिरी का जो तेल है, कोकोनट ऑयल, इसके अंदर निकलना शुरू हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको इसी तरह नज़र आएंगी। अब मैं अगर आपको क्लोजली दिखाऊं तो इसमें आपको नारियल के साथ साथ ये दूध के सॉलिड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रहा हूँ जो कि 500 ग्राम है, आधा किलो या 2 कप ये बनेगी, ताकि 2 कप से थोड़ी कम बनेगी। ये जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ पे पका रहा हूँ ना, जैसे जितना कोकोनट है, दूध है, उस हिसाब से इसमें कम से कम 1 किलो चीनी होनी चाहिए, 900 ग्राम से 1 किलो तक, जो कि स्टैंडर्ड बराबर मीठा रहेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से हर बंदा एडजस्ट इसको कर सकता है, लेकिन मैंने 500 ग्राम इसलिए शामिल किया है कि इसको उन लोगों ने खाना है जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई या ब्लड शुगर का इसका ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, तो इस वजह से चीनी की क्वांटिटी मैंने कम रखी है। तो ये कम ही फील होगी अगर आप इतनी क्वांटिटी बनाते हैं और इतनी शुगर डालते हैं। मैं 1 किलो की क्वांटिटी वैसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा सारी। अब आपने 5-10 मिनट के बाद इसको हिलाते
चलाते रहना है और इसको यहाँ पे पकाना है उतनी देर जितनी देर तक ये पानी खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर वो भुरभुरापन आना शुरू हो गया है, जो चीज़ हमें चाहिए। इसके अंदर ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये सारा खुश्क हो जाएगा। इस पॉइंट पे जब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इस तरह पानी हो, आपने इसमें खोया शामिल करना है। ये खोया ना भी इसमें डाला जाए तो हमने दूध इतना इस्तेमाल किया कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिच करने के लिए इसमें 2 किलो खोए का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कच्चा खोया है, दूध को पका पका के उससे ये खोया बनाया गया है, तो इसमें कोई मीठा कुछ भी नहीं है, कच्चा और फीका खोया है। इसी तरह दूध को रिड्यूस किया होगा। इसके साथ ये भी पक जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें रिचनेस आ जाएगी। अब ये खोया डाल के इसको भी हम यहाँ पे पकाएंगे तो ये खोया अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, वो पानी भी फिर इसके साथ साथ जैसे हम पकाते जाएंगे खुश्क होता जाएगा। ये जो डिश है ये बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से महंगी होती है। इसके अंदर जो अज्जा जा रहे हैं वो सारे महंगे हैं, लेकिन अगर आपने इसका एक सस्ता वर्जन बनाना हो तो ये खोया आप नहीं डालेंगे, इसको पकाते रहेंगे। हमने इसमें 3 चीज़ें अभी तक डाली हैं, दूध, खोपरा और चीनी। इसके अंदर जब पानी खुश्क हो जाएगा तो वो जो चीज़ आपके पास आएगी वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। असल मकसद हमारा दूध के साथ नारियल को पकाना होता है। पकने के बाद वो जो मिक्सचर तैयार होता है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। अब जो चम्मच है ना वो इस तरह से फ्लैट चम्मच ले लें, थोड़ा छोटा हो और कोशिश करें लकड़ी का हो। मैंने लकड़ी का इसलिए लिया है कि ये जो पतीला है ना, ये जो बर्तन है ये है एलुमिनियम का, तो अगर मैं इसके अंदर लोहे का चम्मच चलाऊंगा या स्टील का चम्मच चलाऊंगा तो वो ये एलुमिनियम स्क्रैप होके खाने में आएगा, जो कि स्लो पॉइजनिंग है बेसिकली। आग बेशक थोड़ी स्लो कर लें इस पॉइंट पे ताकि ये जले ना नीचे से। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है और ये सारा मिक्सचर भुरभुरा होता जा रहा है। मुझे तकरीबन पौना घंटा हो गया मैं इसको हिलाते हुए ऐसे पका रहा हूँ, तो जो गिरी का अपना ऑयल है उसके अंदर इसकी अच्छी भुनाई हो रही है, अच्छा कलर आ रहा है इस पर। ये गिरी को यहाँ पकते हुए 3.5 घंटे गुजर चुके हैं। हमें ये इसका टेक्सचर चाहिए था, इसी के लिए हमने इतनी मेहनत की है। अब ये भुरभुरी हो चुकी है, इसके अंदर से दूध सारा खुश्क हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब ये जो चीज़ बन गई है ना, ये बहुत सारी मिठाइयों से ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा लजीज है। सुभान अल्लाह। चूल्हा इसका मैं बंद कर रहा हूँ, आप इसको एज़ इट इज़ एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, खोपरे को दूध में पकाएं, थोड़ा मीठा डालें, बहुत सारे सेहत के बेनिफिट्स के साथ साथ बड़ा एक अच्छा नाश्ता है, सुबह इसको नाश्ता करें। बाकी के अज्जा ना भी डालें तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं इसको किसी और मकसद के लिए बना रहा हूँ तो उसमें हम फिर बाकी के सारे अज्जा भी डालेंगे। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अभी बाकी हैं लेकिन वो अलग से तैयार होंगे। ये प्रोसीजर मेन बेस हमारी तैयार हो चुकी है, इसको अलग करते हैं। आग बंद कर दी है, इसका काम हो गया है, बाकी के अज्जा को तैयार कर लेते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है ना, हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें कुछ गूंदें, मगज़ और बाकी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने फ्राई करना। पहले फ्राई करने का मकसद एक तो ये होता है कि वो थोड़े क्रंची हो जाते हैं, दूसरा नंबर पे उनके अंदर अगर कोई मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाता है और हमारा जो ये हमने गिरी वगैरह या जो भी आप बना रहे हैं पंजीरी वगैरह वो ख़राब नहीं होगी। फिर इस रेसिपी में यहाँ पे फ्राइंग के लिए देसी घी यूज़ होगा और सिर्फ इसी पॉइंट पे यूज़ होगा, जो कि सिर्फ फ्राइंग में यूज़ होगा। उसके बाद हम नितार के ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें से निकाल लेंगे। तो ये घर का बना हुआ देसी घी है, तकरीबन मैं आधा किलो यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें आसानी से फ्राई हो जाएंगी। फिर अब ये घी थोड़ा गर्म हो गया है तो ये गूंदें जो हैं सारी मिक्स करके हम इसमें शामिल करेंगे। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठी भी की जा सकती हैं। ये जो गूंदें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फूल जाएंगी और बड़ी क्रंची हो जाएंगी। जैसे ये देखें ना, जैसे स्नैक्स होते हैं ना, पापड़ होते हैं, फूल जाते हैं, उसी तरह ये गूंदें भी फूल जाएंगी। ये देखें फूलना शुरू हो गई हैं। 3-4 मिनट के लिए ये गूंदें फ्राई हो जाएँ तो इन पर ये देखें इनकी शक्ल हो जाएगी कुछ ऐसी, ये फूल जाएंगी अच्छी तरह झाग की तरह। तो बस फिर आपने इनको निकाल लेना बाहर। ये क्रिस्पी क्रंची सारा कुछ हो जाएगा और खाते हुए चबाना आसान हो जाएगा इनको। तो इनको यहाँ से निकालते हैं। ये देखें ये गूंदें हमारी तैयार हो गई हैं। मैंने इनको एक जाली पे रखा हुआ है कि एक्सेसिव ऑयल इनका निकल जाए। अब इसी तेल में हम ये काजू हैं 250 ग्राम ये डालेंगे और जो गूंदों की क्वांटिटी है वो थी 300 ग्राम। इसके अंदर 100 ग्राम थी गूंद कीकर और बाकी जो 2 गूंदें हैं वो 50-50 ग्राम थी। 50 ग्राम मोचरस और 50 ग्राम मोरिंगा की गूंद। और ये जो काजू हैं ये 250 ग्राम है। ये देखिए इन पे कलर आना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इनको हमने, हल्का सा ब्राउन कलर आएगा हम निकाल लेंगे इनको। 250 ग्राम ये अखरोट हैं। आधा किलो बादाम की गिरी है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। बादाम को आप छील के भी डाल सकते हैं लेकिन वो बादाम होता है थोड़ा नरम,
मुझे इसके अंदर क्रंची फ्लेवर चाहिए, तो हम बादाम को छिलके के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। जब फ्राई हो जाए तो इनको भी हम निकाल लेंगे। जैसे जैसे हम चीज़ें फ्राई करेंगे तेल आपका थोड़ा सा गंदा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ड्राई फ्रूट्स पे जो भी डस्ट वगैरह होगी वो इस तेल में रह जाएगी। अब ये मेरे पास हैं फूल मुखाने, ये वाटर लिली के सीड्स होते हैं और उनको पॉपकॉर्न्स की तरह फुलाया जाता है, तो ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये 100 ग्राम है। यहाँ पे पिस्तों को भी इसी तरह हमने फ्राई कर लिया। ये है जी 250 ग्राम ज़रशक। जिस तरह मेवे होते हैं उसी तरह है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा दाना होता है। ये बेरीज होती हैं और उनको सुखा के ये ज़रशक बनती है। ये देखें। और इसके निगाह के हवाले से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आँखों के लिए बहुत मुफीद है, नज़र को तेज़ करती है, तो इस रेसिपी में हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पिस्ता बादाम वगैरह, उनके आपको सारी चीज़ें पता है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इस ज़रशक को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे, हल्का सा, थोड़ी सी ये फूल जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ये हैं जी मेरे पास मगज़। ये चारों मगज़ मैंने मिक्स कर लिए हैं और ये सारे मगज़ 100-100 ग्राम थे। 4 मगज़ यानी कि 400 ग्राम। ये भी इस घी में हम डालेंगे। हल्का सा इन पे ब्राउन कलर आ जाए उतनी देर तक हम इनको पकाएंगे यहाँ। तो जी ये मगज़ भी तैयार हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमने दरदरा कूटना है। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, जैसे ये चॉपर है, इसमें पल्सेस दे के, जैसे एक पिस्ता है ना, इसके 3-4 टुकड़े हो जाएं, इस शक्ल में आपने लेके आना। ये जो 2 चीज़ें हैं इनको हमने ग्राइंड करना है। ये है कमरकस। ये आपको इसके अंदर जो मट्टी सी नज़र आ रही है वो एक्चुअली मट्टी नहीं है, वो लकड़ी के टुकड़े हैं। इसकी जितनी सफाई आप कर सकें कर लें, बाकी इसको हम ग्राइंड करेंगे तो ये महसूस नहीं होगी अंदर। उसके अलावा इसके अंदर सब्ज़ इलायची है। तो यहाँ से कमरकस लेंगे, तकरीबन 4 चम्मच, 4 से 5 चम्मच कर लें, क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सब्ज़ इलायचियाँ आपने लेनी है 20 से 25 दाने। इनका भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। इनको करना है ग्राइंड, अच्छी तरह पाउडर बना लेना, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर। अब यहाँ पे ये गिरी की आप कंडीशन देखें, इसको साइड पे रखा हुआ था तब से, और ये बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। अब हमने बाकी की जो चीज़ें हमने तैयार की हैं वो इसमें शामिल करनी है। ये देखें जी, ये हमारे पास सारे मेवे, गूंदें, ये हम इसमें डालेंगे, मखाने, सारा कुछ मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ। तो ये देखें इतनी क्वांटिटी है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी तो हर बाइट के अंदर आपको फ्लेवर आएगा। उसके बाद मगज़ जो हमने फ्राई किए हैं ये सारे इसमें चले जाएंगे। ज़रशक ये भी फ्राई करके हमने रखी हुई है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद ये ख़ास चीज़ हमारी इलायची और कमरकस का पाउडर, ये आपने लेना है, इस तरह इसको फैला के ऊपर डाल लेना है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया मैंने इस तरह। ये देखिए, अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, इसको नीचे तक मिक्स कर लें। अब चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये हमारी पंजीरी बेहतरीन तैयार है। पंजीरी कहना चाहें, गिरी कहना चाहें, जो भी आप कहें इसको। मगज़ आपने ग्राइंड नहीं करने, मगज़ इसी तरह जाएंगे और बहुत आला जायका है इसका माशाल्लाह, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। ये चीज़ आप अगर बनाते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बड़ा यूनिक रेसिपी है, एक बहुत सारे घरों में नहीं बनती। तो आप इसको बनाएंगे, जो बंदा इसको ट्राई करेगा वो खाता ही रह जाएगा। फिर जैसे बच्चों को अक्सर औकात ये पिनियाँ वगैरह जो हैं वो पसंद नहीं आती, अलसे की पिनियाँ हो गई या पंजीरी हो गई, इसका टेस्ट बड़ा यूनिक है, बड़ी टेस्टी है ये। आप इसको खाएंगे बस खाते रह जाएंगे फिर इंशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा आपको। तो जी हमारी बेहतरीन पंजीरी तैयार है। इसको मैंने थोड़ा सा निकाला है बाहर, सर्व किया है। ये देखें माशाल्लाह, इसके अंदर जो खुशबू आती है ना नारियल की, वो बड़ी बेहतरीन है। आप खुशबू को सूंघते ही दिल करता है बंदे का खाने का। टेस्ट करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। बहुत आला। इसको बनाएं, घर पे रखें, बेतहाशा फ़ायदे हैं इसके। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।